दोस्तों, प्यार में लोग क्या कुछ नहीं करते। प्यार में लोग अपने आप को खो देते हैं, अपने सपनों को साझा करते हैं और एक दूसरे के लिए दुनिया से लड़ जाते हैं। पर कभी कभी ये प्यार पागलपन में बदल जाता है, जब दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और दिमाग की सोच धुंधली हो जाती है। क्रेजी लव की कहानी भी ऐसी ही है, जहां प्यार, जुनून और धोखे का एक खतरनाक खेल खेला जाता है। ये कहानी है उन लोगों की जो अपने प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये कहानी है बर्ट और लिंडा की, जिनकी प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। उनकी मुलाकात एक किताब की दुकान में हुई थी, जहां दोनों ने एक ही किताब के लिए हाथ बढ़ाया था। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट था, एक ऐसा राज जो सब कुछ बदलने वाला था। बर्ट और लिंडा के बीच एक ऐसा रहस्य था जो उनके प्यार की नींव को हिला सकता था। क्या सच्चा प्यार दर्द और धोखे के बाद भी जिंदा रह सकता है? क्या बर्ट और लिंडा अपने प्यार को बचा पाएंगे जब सच्चाई सामने आएगी? क्या बर्ट और लिंडा का प्यार इस तूफान को झेल पाएगा? जब बाहर तूफान हो और अंदर दिलों में हलचल हो, तब प्यार की असली परीक्षा होती है। ये जानने के लिए आपको क्रेजी लव की पूरी कहानी सुननी होगी। ये कहानी आपको प्यार की गहराइयों में ले जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, इस रोमांचक सफर के लिए, जहां हर पन्ने पर एक नया मोड़ है, क्योंकि ये कहानी आपको हिलाकर रख देगी। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू जाएगा और आपकी आत्मा को झकझोर देगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने का हौसला मिलता है। बर्ट एक कामयाब बिजनेसमैन था, स्मार्ट, अमीर और थोड़ा सा घमंडी। वहीं दूसरी तरफ लिंडा एक खुशमिजाज और खूबसूरत लड़की थी, जो अपनी सादगी से सबका दिल जीत लेती थी। इन दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई और देखते ही देखते ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। बर्ट लिंडा की मासूमियत पर फिदा था और लिंडा बर्ट के आत्मविश्वास पर। जल्द ही दोनों ने शादी कर ली और एक खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्या ये खुशियां हमेशा के लिए बनी रहेंगी या फिर इनके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? शादी के बाद बर्ट और लिंडा हनीमून मनाने के लिए एक खूबसूरत ट्रिप पर गए। समंदर किनारे खुले आसमान के नीचे दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे से वादा किया कि ये प्यार हमेशा बना रहेगा। बर्ट लिंडा पर महंगे तोहफे लुटाता था और लिंडा बर्ट का हर ख्वाब पूरा करने की कोशिश करती थी। उनके दोस्त और परिवार वाले भी उनकी इस खुशी में शामिल थे। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने उनकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दिए हों। लेकिन क्या ये खुशियां हमेशा के लिए बनी रहेंगी या फिर इनके पीछे कोई और ही सच्चाई छिपी है? धीरे धीरे बर्ट का व्यवहार बदलने लगा। पहले वह एक शांत और समझदार व्यक्ति था, लेकिन अब वह अजीब और अस्थिर हो गया था। वो पॉसेसिव होने लगा और लिंडा पर शक करने लगा। हर छोटी बात पर उसे संदेह होता और वह लिंडा से सवाल पूछता। वो लिंडा के हर कदम पर नजर रखता और उसे किसी से भी बात करने से रोकता। लिंडा को ऐसा महसूस होने लगा कि वह एक पिंजरे में बंद हो गई है। लिंडा बर्ट के इस व्यवहार से डरने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बर्ट के साथ ऐसा क्या हो गया है। वह पहले ऐसा नहीं था। उसने कई बार बर्ट से बात करने की कोशिश की, लेकिन बर्ट अपनी बातों से उसे चुप करा देता। वह लिंडा की बातों को अनसुना कर देता और अपनी ही धुन में रहता। लिंडा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बर्ट के साथ ऐसा क्या हो गया है। वह सोचती रहती कि क्या उसने कुछ गलत किया है या फिर बर्ट के जीवन में कुछ और चल रहा है। क्या बर्ट उसे सच में प्यार करता है या फिर ये सब एक दिखावा है? लिंडा के मन में कई सवाल उठने लगे थे। वह बर्ट के प्यार और उसके व्यवहार के बीच के अंतर को समझने की कोशिश कर रही थी। क्या लिंडा बर्ट के इस बर्ताव की वजह जान पाएगी? वह हर दिन इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करती, लेकिन उसे कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। या फिर वो हमेशा के लिए बर्ट के इस जाल में फंस जाएगी? लिंडा के लिए यह एक कठिन समय था। वह खुद को बर्ट के इस बदलते व्यवहार से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। लिंडा ने बर्ट के साथ बिताए पुराने दिनों को याद किया, जब सब कुछ ठीक था। वह सोचती कि क्या वह बर्ट को वापस पा सकती है या फिर उसे इस नए बर्ट के साथ ही जीना होगा। लिंडा को ऐसा महसूस होने लगा कि वह एक बंद कमरे में कैद हो गई है, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वह बर्ट के इस बदलते व्यवहार से बहुत परेशान थी। लिंडा ने अपने आप से सवाल किया कि क्या वह इस स्थिति से बाहर निकल पाएगी।
क्या वह बर्ट को समझा पाएगी या फिर उसे इस नए बर्ट के साथ ही जीना होगा? लिंडा ने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह जानती थी कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। वह बर्ट के प्यार और अपने आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही थी। Section 5. Trapped in a Nightmare. This is the story of Linda, a woman whose life took a dark turn when she became ensnared in a web of control and manipulation. बर्ट का पागलपन दिन ब दिन बढ़ता गया। उसकी हरकतें और भी खतरनाक होती जा रही थीं और लिंडा का जीवन एक बुरे सपने में बदलता जा रहा था। वो लिंडा को घर से बाहर नहीं जाने देता था। हर बार जब लिंडा बाहर जाने की कोशिश करती, बर्ट उसे रोक लेता और धमकियां देता। उसने घर में नौकर रख लिए थे जो हर वक्त लिंडा पर नजर रखते थे। ये नौकर बर्ट के इशारों पर चलते थे और लिंडा की हर गतिविधि पर नजर रखते थे। लिंडा खुद को एक पिंजरे में कैद महसूस करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी आजादी छीन ली गई हो और वो किसी जेल में बंद हो। वो अपने ही घर में एक कैदी बनकर रह गई थी। हर कोने में उसे बर्ट की निगरानी का एहसास होता था और वो कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हर दिन उसके लिए एक नई चुनौती लेकर आता था और वो खुद को और भी असहाय महसूस करने लगी थी। वो अपने परिवार और दोस्तों से भी बात नहीं कर सकती थी क्योंकि बर्ट ने सबसे उसका संपर्क तोड़ दिया था। उसने लिंडा के फोन और इंटरनेट का उपयोग भी सीमित कर दिया था। क्या लिंडा बर्ट के इस जुल्म से कभी आजाद हो पाएगी? क्या वो इस बुरे सपने से बाहर निकल पाएगी और अपनी जिंदगी को फिर से जी पाएगी, या फिर उसे हमेशा के लिए इस नर्क में जीना पड़ेगा? लिंडा के सामने एक कठिन रास्ता था और उसे अपनी ताकत और हिम्मत को इकट्ठा करना था ताकि वो इस कैद से बाहर निकल सके। सेक्शन 6. अ ग्लिमर ऑफ होप. एक दिन लिंडा को एक मौका मिला। बर्ट घर से बाहर गया हुआ था और नौकर भी कुछ देर के लिए बेखबर थे। लिंडा ने हिम्मत करके घर से भागने का फैसला किया। वो जानती थी कि ये बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था। लिंडा चुपके से घर से निकली और मदद की तलाश में भागने लगी। क्या लिंडा बर्ट के चंगुल से बच पाएगी या फिर बर्ट उसे ढूंढकर फिर से कैद कर लेगा? सेक्शन 7. द प्राइस ऑफ फ्रीडम. लिंडा अपनी जान बचाने के लिए भागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो बस भागना चाहती थी। आखिरकार उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उसकी मदद करने को तैयार हो गया। लिंडा ने उस शख्स को अपनी औपबीती सुनाई और बर्ट से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। क्या ये अजनबी वाकई लिंडा की मदद करेगा या फिर ये बर्ट का कोई और जाल है? सेक्शन 8. पिकिंग अप द पीसेस. लिंडा की मदद से पुलिस ने बर्ट को गिरफ्तार कर लिया। लिंडा आखिरकार आजाद हो चुकी थी, लेकिन आजादी की यह खुशी उस दर्द को कम नहीं कर सकती थी जो उसने झेला था। लिंडा को अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी थी। उसे अपने जख्मों को भरना था और बर्ट की यादों को भुलाना था। क्या लिंडा अपने अतीत को पीछे छोड़ पाएगी? क्या वो फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाएगी? सेक्शन 9. फाइंडिंग लव आफ्टर ट्रेजेडी. समय के साथ लिंडा के जख्म भरने लगे। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। उसे एहसास हुआ कि प्यार का मतलब पॉसेसिव होना नहीं होता। सच्चा प्यार तो आजादी देता है, खुशियां देता है। लिंडा को अपनी जिंदगी में एक बार फिर प्यार मिला। इस बार उसे एक ऐसा साथी मिला जो उसे समझता था, उसका सम्मान करता था। क्या लिंडा अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर पाएगी? क्या वो फिर कभी खुश रह पाएगी? सेक्शन 10. द एंड्यूरिंग पावर ऑफ क्रेजी लव. क्रेजी लव की कहानी हमें ये सिखाती है कि प्यार की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें अपने रिश्तों में हमेशा सावधान रहना चाहिए। पॉसेसिव होना प्यार नहीं होता। सच्चा प्यार तो वो होता है जो हमें आजादी दे, खुशियां दे और हमेशा हमारे साथ रहे। तो दोस्तों, ये थी क्रेजी लव की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।